ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वॉफले स्ट्रक्चर है। लास्ट में जो दिखा रहा था वो स्क्रू ड्राइवर एक टॉपिक था जो दिखा रहा था, उसके कुछ कमांड्स मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे। इस एक्सरसाइज नंबर 9 पे थे, ये भी देखेंगे आज। और एक टॉपिक और है वॉफले स्ट्रक्चर, जो कि मोस्टली आर्किटेक्चर फील्ड में यूज भी आता है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 9 पे वापस जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो या तो रेफरेंस इमेज की रिक्वायरमेंट आपको होती है, या फिर आपके पास कोई कैड फाइल हो जस्ट लाइक फॉर रेफरेंस, या फिर डायमेंशन सारे एग्जैक्ट हो तो आप क्रिएट कर पाते हैं। तो मेरे पास कोई एक रेफरेंस इमेज है जिसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। टॉप व्यू में हूँ मैं, और किसी भी इमेज को अगर आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो सरफेस पैनल में यहाँ पे एक तो ऐड ए पिक्चर प्लेन ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। और सेम थिंग यहाँ पे व्यू पोर्ट में भी आता है ऐड ए पिक्चर प्लेन, यहाँ से भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट वन, व्यू पोर्ट देन सरफेस में ऐड ए पिक्चर। यहाँ से आप जो भी इमेज है जिसको भी आपको इंसर्ट करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड में, और मैं यहाँ से व्यू पोर्ट से जा रहा हूँ ऐड पिक्चर प्लेन से। जो इमेज आपको रेफरेंस के लिए लेनी है वो इमेज आप ले लें। कहाँ से आपको इमेज को स्टार्ट करना है, ये मैंने एक इमेज इंसर्ट की है यहाँ पे। और इमेज इंसर्ट करने के बाद में यहीं पे मैं मटेरियल के अंदर जा रहा हूँ, और थोड़ा उसको मैं यहाँ से लाइट कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंसी से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता हूँ। और लेयर विंडो में जाके उस इमेज को पर्टिकुलर लेयर के अंदर इंसर्ट कर देंगे, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। और यहाँ से उस लेयर को आप फिर लॉक कर देंगे, जिससे कि जब भी आप वर्किंग करते हैं तो इंटरप्ट नहीं करती। अब इसके रेफरेंस से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और जब भी वर्क करेंगे तो प्लानर और प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑफ रखेंगे, अगर बाय द वे ऑन होता है तो। मैं यहाँ से कंट्रोल पॉइंट कर्व पे क्लिक करूंगा। कंट्रोल पॉइंट कर्व में आपको दिखा चुका हूँ किस टाइप से वर्क करता है। कंट्रोल पॉइंट कर्व पे क्लिक किया है, और आउटर जो बाउंड्री है ऑर्थ ऑफ कर देंगे। आउटर आउटर बाउंड्री को यहाँ से ट्रेस कर लेंगे। जब बाउंड्री ट्रेस आउट हो जाती है तो आप सेगमेंट पे क्लिक करके, कर्व पे क्लिक करके अगर F10 की प्रेस करते हैं तो उसके पॉइंट ऑन हो जाते हैं, या पॉइंट यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं आपसे ऑब्जेक्ट कंट्रोल पॉइंट। और फिर कंट्रोल पॉइंट को ऑन करने के बाद में भी आप उसको अगर कहीं पे पर्टिकुलर पोर्शन से मूवमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो ड्रॉ करने के बाद भी, कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से। ओके, उसके बाद में जो इसके पिलर्स हैं, जहाँ पे जो कि एज ए कॉलम फॉर्म पे है, वहाँ पे सर्कुलर फॉर्म है। मैंने एक सर्कल क्रिएट कर दिया वहाँ पे। और
फिर इनर एक सर्कल है। जैसा आपका रेफरेंस होगा। ओके। अभी मैंने यहीं पे, अगर एग्जैक्ट आपको डायमेंशन है तो आप वो दे सकते हैं। मैंने रफली उसको मूवमेंट करा लिया ऊपर की तरफ हाइट में, और 15 से 20 मीटर्स मैंने ऊपर कर लिया समथिंग इसको। और आप यहीं पे सरफेस में जाके सरफेस फ्रॉम प्लानर कर्व पे क्लिक कर देंगे तो जो कर्व है वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से शेडेड फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, और अगर मैं यहाँ पे गॉस्टेड पे क्लिक करता हूँ तो जो नीचे की इमेज है वो भी मेरे को विजिबल होती है। इसी पे क्लिक करके मैंने इसको रीबिल्ड किया है। रीबिल्ड का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। सेम थिंग सरफेस, जब आप एडिटिंग में यहाँ पे जाते हैं तो रीबिल्ड ऑप्शन यहाँ पे भी दिया ही होता है, तो यहाँ से भी आप रीबिल्ड कर सकते हो, और डायरेक्टली आप पुट करना चाहो रीबिल्ड। नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितने रिक्वायर्ड है, मैंने यू हॉरिजॉन्टल वी वर्टिकल, मैंने 20 बाई 10 के समथिंग सेगमेंट्स उसमें लिए हैं। देन ओके यहाँ से किया है। इसी पे क्लिक करके F10 की प्रेस करता हूँ तो उसके पॉइंट मेरे पास आ जाते हैं। इन पॉइंटों को शिफ्ट के साथ में मैं मल्टी पॉइंट सिलेक्शन कर सकता हूँ यहाँ से, जो जो पॉइंट्स आपको लेने हैं। जो कर्व है मैंने उनको पहले चेंज ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया और उन कर्व को यहाँ से लॉक कर दिया है, जिससे कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं करे। अब मैं उनको सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, जो इमेज पोर्शन है शिफ्ट के साथ में मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्शन कर पाएंगे। रफली मूवमेंट कर रहा हूँ, आप गम्बाल के थ्रू आप वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं उसकी। समथिंग मैंने पॉइंट्स को इतना नीचे लिया, एस्केप से कमांड को कैंसिल किया है, यहीं पे अनलॉक किया है जो कर्व लेयर थी, और यहाँ पे जाके ट्रिम कमांड पे क्लिक किया है। जिन कर्व को मैंने सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करो, एंटर की प्रेस करो, और उस सरफेस को आप रिमूव कर सकते हैं। इस टाइप से ट्रिम कर सकते हैं वहां से। इस टाइप से मैंने ट्रिम किया उसको। उसके बाद में जो इनर मैंने जो सर्कल बनाया, उन सारे सर्कल्स को मैंने सिलेक्शन किया यहाँ से, और सरफेस में जाके एक्सट्रूड कमांड में उसको पुट कर रहा हूँ। एक्सट्रूड स्ट्रेट सॉलिड यहाँ से नो रखना है, कितना आपको एक्सट्रूड करना है उतना आप एक्सट्रूड यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ओके। एक्सट्रूड करने के बाद में, जैसे सपोज करो कि मैंने एक सरफेस ये लिया है, अगर दो सरफेसेस के एजेस को अगर मेरे को ज्वाइंट करना है तो उसके लिए मैं एक सरफेस यहाँ पे बना रहा हूँ इस टाइप से। ये एक सरफेस मैंने यहाँ पे लिया, और इस सरफेस को मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड के थ्रू मैंने रिमूव किया है। इसी सरफेस का मैंने ऑल्टर के साथ कॉपी किया है,
थोड़ा साइड व्यू दिया है। अब अगर दोनों को मेरे को यहाँ से अगर ज्वाइन करना है, तो सरफेस में एक सरफेस ब्लेंड करके कमांड दिया है, सरफेस ब्लेंड पे क्लिक कर देंगे। सरफेस की एज को अपन सिलेक्शन कर लेंगे, सेकंड एज को सिलेक्शन करेंगे। जब एजेस को मूवमेंट कराते हैं तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन पोर्शन होता है कि कहाँ पे किस पोर्शन से आपको ज्वाइन करना है उस पोर्शन को। एंटर की प्रेस करेंगे। अब जब आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो दोनों सरफेस ज्वाइंट तो हो चुका है, पर उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। कहाँ पे आपको दिखाना है उस पोर्शन को, उस पॉइंट को कहाँ पे अलाइन करना है, उसके हिसाब से आप अलाइन कर लेंगे। क्योंकि फेस अपोजिट में फेस है उसका, जहाँ पे भी आपको अलाइन करना है। कैंसिल कर रहा हूँ मैं एक बार, वापिस सेम कमांड पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसके फेसेस की पोजीशन फॉर्मेट आपको चाहिए, टेंजेंसी में आपको चाहिए। दोनों टेंजेंट पोजीशन पर, जैसे टेंजेंट पोजीशन पे क्लिक करता हूँ उसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उन पॉइंट के थ्रू आप उनको मूवमेंट कराएंगे कि कहाँ पे आप किस डायरेक्शन पे रखना है उसके पॉइंट को, और इनके पॉइंट को कहाँ पे आपको अलाइन करना है। तो दोनों सरफेस को ज्वाइंट करके दिखाएगा वो। सेम थिंग अगर मैं इनको भी ज्वाइंट करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सरफेस में ब्लेंड सरफेस पे क्लिक करता हूँ, इस फेस पे मैंने यहाँ पे क्लिक, इस एज पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस एज पे यहाँ पे क्लिक किया है। टॉप से जाके आपको उनके पॉइंट को लाइन कर लेना है कि कहाँ पे रखना है, उनकी डायरेक्शन पैरेलल पोजीशन पे होनी चाहिए। देखिए, अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो उस टाइप से ज्वाइंट करेगा। डायरेक्शन मैच होनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का, दोनों सेगमेंट का। एंग को मैंने टेंजेंसी रखा है और यहाँ से मैंने G4 पे क्लिक किया। पोजीशन ओनली कट्स देता है, टेंजेंसी थोड़ा स्मूथनेस आता है टेंजेंट पोजीशन पे, कर्वेचर में थोड़ा और कर्व आता है। G3 ज्योमेट्री 3 और ज्योमेट्री 4, ये मोर स्मूथनेस के लिए है। मैंने टेंजेंसी और ज्योमेट्री 4 पे यहाँ पे क्लिक किया है। थोड़ा अगर आपको चेंज करना है शेप में तो आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ से उसके वैल्यूज को। देन ओके, सेम थिंग इस पे। और थोड़ा ब्लेंड पोर्शन इसको भी चेंज किया है, और सेम मेथड अप्लाई करना है सब पे। पोजीशन 19 भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। करना सबको आपको वन बाय वन करना पड़ेगा। मोस्टली कंप्लीट जो कॉलम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इतना करने के बाद में जो ऊपर सेगमेंट दिया है मैंने हल्का सा उसको मूवमेंट कराया है, और इसको भी मैंने यहाँ से सरफेस में कन्वर्ट कर दिया है। सरफेस में जब कन्वर्ट हो तो मैंने इसको भी यहाँ से रिबिल्ड किया है, और इसमें समथिंग मैंने 10/5 सेगमेंट्स ले लिए समथिंग। और F10 की प्रेस करके अगर इन पॉइंट्स को भी आपको अप डाउन करना है, थोड़ा वॉल्फे टाइप में बनाना है अगर उसको, पॉइंट्स को अप डाउन करके,
ऐसा कुछ भी। वापस यहीं पे सरफेस में ब्लेंड सरफेस एज पे क्लिक करना है, इस एज पे क्लिक करना है, देन इसके सरफेस के एज पे क्लिक कर देना है। यहीं से दोनों की टेंजेंट पोजीशन मैंने रखी है, और साइज आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब जितने भी कर्व है उन कर्व को अगर सेलेक्ट करके आपको हाइड करना है तो यहाँ पे जाएंगे कैस्केड सिलेक्शन में, और यहाँ पे कर्व सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर्व, और यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हैं। जितने भी सरफेसेज है उनको सिलेक्शन करके ज्वाइन कमांड मैंने दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद में इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, रेफरेंस वाले को। ये जो पोर्शन है ये ओपन है, इसको इसको अगर कैप करना है तो कैप कमांड पुट करेंगे और सेलेक्ट सरफेस देन एंटर, तो ये जो पोर्शन है वो वहां से कैप हो जाएगा। ओके। इसी पे अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप मेरे को अगर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कंटूर एक कमांड है, कंटूर पे आप क्लिक कर देंगे और डायरेक्शन उसकी डिफाइन कर देंगे कि किस डायरेक्शन पे आपको उसको कंटूर डिफाइन करना है। मेरे को इस डायरेक्शन पे क्रिएट करना है, और डिस्टेंस आपको कितना देना है, बाय डिफॉल्ट 2 mm है, मैंने 2 mm दिया है। तो 2 mm पे वो एक एक सेगमेंट आपको क्रिएट करके दे देगा, पर सेगमेंट बहुत ज्यादा है, मैं अनडू कर रहा हूँ एक बार। वापस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, डायरेक्शन मैंने ये दे दी, 2 mm की जगह मैं समथिंग 4 mm दे दे रहा हूँ। ओके, सेम थिंग, वापस मैंने कंटूर कमांड यहाँ से दिया है। खाली कर्व को सिलेक्शन करके मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया उनको, और चाहे तो उनको अलग लेयर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। वापस मैंने कंटूर कमांड पे क्लिक किया यहाँ से, कंटूर, और सिलेक्ट 3D ऑब्जेक्ट, एंटर, डायरेक्शन मैंने उसकी ये दे दी है, और डिस्टेंस जो कंटूर का है वो मैंने 4 mm में रखा है। जब आप इसको सिलेक्शन कर लेते हो, जब कंटूर बन जाती है, लाइनिंग आ जाती है, तो आप यहीं से उसको डायरेक्टली ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैंने उसका भी जो लेयर है वो चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। अभी जो मेन ऑब्जेक्ट है, अगर चाहूँ तो मैं उसको यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकता हूँ। जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उसको पर्टिकुलर लेयर 2 में कन्वर्ट करके मैंने चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, उस लेयर को मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। तो मेरे पास खाली सिंपल सा कर्व इस टाइप से आ चुका है। इन इस ग्रुप पे मैंने क्लिक किया कंप्लीटली, और यहीं से एक्सट्रूड क्लोज प्लानर का पे क्लिक करेंगे, और डिस्टेंस जो है वो मैंने बोथ साइड रखा है, सॉलिड यस रखा है, और 0.5 mm मैंने उसको डिस्टेंस दे दिया है। सेम थिंग, वापस मैंने एक्सट्रूड कमांड दिया है, उसकी डायरेक्शन मैंने वही रखी है और अपोजिट रखी है, और वही 0.5 mm उसका डिस्टेंस मैंने दिया है। और यहीं से सिलेक्ट कर्व पे क्लिक करके जितने भी कर्व है वहाँ पे उन कर्व को सिलेक्शन करो, और रियलिस्टिक फॉर्मेट में जा रहा हूँ यहाँ से रेंडर्ड पोजीशन पे। तो वो आपने जो स्ट्रक्चर बना है वो आपका इस टाइप से बना है। तो इस टाइप का कोई भी काम करना हो तो और भी मेथड्स है जिस मेथड से कर सकते हैं, पर ये भी एक मेथड है जिससे इस टाइप का अगर कुछ भी बनाना हो, फसाड वगैरह कुछ इस टाइप से क्रिएट करना हो, तो अपन यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जाते हैं।
ओके, एक्सरसाइज 9 पे आते हैं और यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर दिया है जिसके कमांड्स मैंने आपको दिखा दिए थे कि कमांड्स किस टाइप से वर्क करेंगे। मैं यहीं पे फ्रंट फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और पॉली लाइन से 0 0 से एक लाइन स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ऑर्थोन किया मैंने। 18 की एक स्ट्रेट लाइन है और 50, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये भी एज ए रेफरेंस यूज करेंगे। फिर 8 की एक लाइन है और 20 फिर 8 18 दियो 50 20 6 देन 11 42 फिर 3 में ऊपर जा रहा हूँ 25 और 10 ये एक सिंपल सा स्टेप से पॉली लाइन के थ्रू लाइन ड्रॉ किया हुआ रेफरेंस के लिए। अभी अगर इसके ऊपर मेरे को कर्व क्रिएट करना है तो कंट्रोल पॉइंट कर्व पे क्लिक करूंगा और यहाँ से स्नैप में जो पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड है, मैंने एंड पॉइंट और यहाँ से खाली नियर पॉइंट रखा है। एंड पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट किया। जैसा जैसा कर्व आपको चाहिए, ये मैंने कंट्रोल पॉइंट कर्व के थ्रू एक लाइन ट्रेस आउट की है और इस कर्व को मैं लेयर 1 में कन्वर्ट करके और यहाँ से इसको लॉक कर दे रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे जा रहा हूँ और यहीं पे सरफेस में रिवॉल्व कमांड के थ्रू अपन पहले भी ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। रिवॉल्व कमांड पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एक्सिस देन सेकंड एक्सिस पॉइंट, एंटर, देन 360 डिग्री पे अपन ने उसको रोटेट करा दिया इस टाइप से। और यहाँ से शेडिंग फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो कर्व जो बना है वो इस टाइप से 360 डिग्री पे रोटेट होके आया है। अभी यहीं पे यहाँ पे एक रेफरेंस फॉर्म के लिए यहाँ पे एक कर्व है जिसको कि कट किया हुआ है। मैं यहाँ पे फ्रंट में जा रहा हूँ और एक सिंपल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। मिरर कर देंगे 0 0 एक्सिस के थ्रू उसको। यहीं पे जो दोनों कर्व है उनको डायरेक्शन दे देंगे और सॉलिड में यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग में वायर कट ऑप्शन अपन ने देखा था, वायर कट पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट कर्व, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्शन, आप उसके डायरेक्शन पे क्लिक कर देंगे। कौन सी डायरेक्शन आपको रखनी है, मैंने वाई एक्सेस उसके ले लिया और ऊपर की तरफ क्लिक कर दिया, देन एंटर। तो उतना पोर्शन वहां से कट हो गया है। वापिस सेम कमांड अप्लाई किया नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। डायरेक्शन उसकी वही ले ली है और नीचे वाला पोर्शन मैंने कट करना है तो साइड में मैंने क्लिक करके एंटर की प्रेस किया है। तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसके आगे का पोर्शन जैसे भी आपको क्रिएट करना है, जहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है,
उसके बाद में नेक्स्ट थिंग यहीं पे एक पाइप बनाया हुआ है और उसके ऊपर पोलार एरे पुट करके, जो कि मैंने पोलार एरे लास्ट क्लास में दिखाई भी था, पोलार एरे के थ्रू उसको रोटेट करके उसमें से माइनस किया हुआ। तो उसके लिए वापस मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाता हूँ और कंट्रोल पॉइंट कर्व के थ्रू मैंने यहाँ से डिसेबल कर देना हूँ स्नैप को, जिससे कि वर्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं आए। इस टाइप से मैंने कर्व बना दिया और इसको पाइप कमांड दिया और हल्का सा माइनर सा ऊपर की तरफ मूवमेंट करा दिया कि वो पोर्शन इंटरसेक्शन होके आए यहाँ से। यहीं पे अगर 3D में जाता हूँ तो कर्व मेरा इस टाइप से है। इसको यहीं पे राइट व्यू में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में अरे के अंदर पोलर ऑप्शन अपन यहाँ से देख चुके हैं, पोलर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पाइप, एंटर। सेंटर पॉइंट मैंने 0 0 एक्सिस लिया है। नंबर ऑफ आइटम जो है वो मैंने 7 या 8 जितने आपको देने हैं, मैंने नंबर ऑफ आइटम 7 ले लिए हैं और 360 डिग्री पे उनको मूवमेंट करा दिया। देन एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहीं पे बुलियन डिफरेंस में जाते हैं और बुलियन डिफरेंस पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे मेन ऑब्जेक्ट पे, एंटर। किनको माइनस करना है उन सारे पाइप्स को सिलेक्शन कर लेना है, जिन जिन पोर्शंस को माइनस करना है उसमें से। देन एंटर की प्रेस करेंगे तो जो स्क्रू ड्राइवर है वो उस टाइप से क्रिएट होकर आता है अपने पास। रेंडर्ड फॉर्मेट में देखते हैं तो रेंडर्ड फॉर्म में ये है। यहीं से सिलेक्ट करो पे क्लिक कर लेंगे, जितने भी कर्व है उनको सिलेक्शन करके डिलीट। ओके। जब आप इसको विजिबल करते हो तो यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन आता है। रेंडरिंग, रेंडरिंग में यहाँ पे सॉलिड कलर को, अगर विजिबिलिटी एग्जैक्ट नहीं आती है तो थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर लेंगे बैकग्राउंड का, तो उसकी विजिबिलिटी भी आने लग जाएगी यहाँ से, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक एक्सरसाइज ये थी, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल रिवॉल्व और एक्सट्रूड कमांड दिया है, कुछ न्यू कमांड्स नहीं है। ये ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके देखना, रिवॉल्व किया हुआ और एक्सट्रूड किया हुआ है। ये भी रिवॉल्व कमांड के थ्रू आपको बनाना है रफली। कैसे क्रिएट करेंगे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको रिवॉल्व कमांड के थ्रू। फ्रंट व्यू पोर्ट में मैं हूँ और सिंपल कंट्रोल पॉइंट कर्व ले रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया 0 0 एक्सिस से। शिफ्ट के साथ में अगर क्लिक करता हूँ तो लाइन वहां से एकदम स्ट्रेट आती है। सिंपल रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ से स्नैप को ऑन कर लेना और एक मैंने रेफरेंस के लिए एक्सेस ड्रॉ कर दिए।
यहीं पे रिवॉल्व, सिलेक्ट कर्व, एंटर, एक्सिस, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, तो डायरेक्टली इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा आपके पास। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है कुछ कमांड्स देखते हैं, उसके बाद में वापस यहाँ पे आते हैं सॉलिड फॉर्म के लिए। अगर सिंपल टेक्स्ट अगर टाइप करना हो तो टेक्स्ट किस टाइप से टाइप करेंगे? यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि आपको टेक्स्ट की हाइट कितनी चाहिए। फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन है कि आपको कारो टाइप करना है, कारो लेना है, सरफेस लेना है या सॉलिड लेना है। मैंने कारो पे यहाँ पे क्लिक किया है कि आपको टाइप करना है वो टाइप कीजिए। जो टाइप किया उसका फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट अपने को लेना है वो फॉन्ट अपन यहाँ से ले पाएंगे। सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, वो अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कर्व चूज किया यहाँ पे, लेफ्ट सेंटर राइट यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। और हाइट उसकी कितनी रखनी है आपको, वो हाइट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने 10 mm दिया, देन ओके। तो ये ओनली कर्व आया है, मैंने वापस सेम कमांड लिया है, सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सरफेस फॉर्म पे आ रहा है। और ये सरफेस है, अगर प्रोस्पेक्टिव में जाके देखते हैं शेडिंग फॉर्म पे तो सरफेस बना है। ओके, यहीं पे मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को सॉलिड चाहिए। उसकी आप हाइट भी डिफाइन कर सकते हो कि कितनी हाइट आपको आनी चाहिए सॉलिड की, थिकनेस कितनी आनी चाहिए आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट इस टाइप से आया है। अब मैं इन पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ग्रुप में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में नहीं आए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप आउटपुट, आप इसको रिमूव कर दो तो जितने भी लेटर्स हैं वो सारे सिंगल सिंगल आएंगे, एक्सप्लोडेड फॉर्म में आएंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ से। तो टेक्स्ट टाइप करना हो तो टेक्स्ट इस टाइप से टाइप कर सकते हैं। एक तो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म ये है जिनको आप डायरेक्ट 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर 3D में नहीं, खाली आपको टैगिंग के लिए या एनोटेशंस के लिए यूज करना है तो डायमेंशंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट ब्लॉक। क्या टाइप करना है वो आप टाइप करेंगे और जो भी उसकी हाइट है वो हाइट डिफाइन करेंगे। हाइट मैंने 10 mm रखी है और ओके। तो जो टेक्स्ट है वो इस टाइप से आया। वापस टू टाइम अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जब आप जाते हो यहाँ से तो उसका मॉडिफिकेशन डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से अगर मॉडिफाई करना हो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कंप्यूटर को सिलेक्शन के लिए बॉल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन भी आपको डिफाइन करनी है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो उसको। फिर यहीं पे डायमेंशन में एक ऑप्शन होता है एनोटेशन डॉट। टैगिंग फॉर्म के लिए जब प्लान्स क्रिएट करते हैं तो एनोटेशन डॉट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डिस्प्ले टेक्स्ट चाहिए, डॉट चाहिए, देन ओके। तो इस टाइप से आ जाएगा। तो डॉट आपको अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसकी हाइट कितनी चाहिए। हाइट मैंने उसकी 30 ले ली है। तो इस टाइप से अगर एनोटेशन डॉट आपको डिफाइन करना है प्लान के अंदर तो एनोटेशन डॉट से आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे अगर मैंने कोई भी सिंपल बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को, बॉक्स की जो एजेस है उनको मेरे को रेडियस डिफाइन करना है। तो यहीं पे सॉलिड एडिटिंग में जब आप जाते हो यहाँ से तो फिलेट कमांड यहाँ पे दिया ही है, फिलेट एज पे क्लिक करेंगे। कितना रेडियस आपको देना है, रेडियस पे आप क्लिक कर देंगे। मैंने सपोज करो कि 5 mm रखा है,
जैसे ही उस एज पे क्लिक करता हूँ तो उसको 5 mm का रेडियस इस टाइप से आ जाता है। तो 5 mm का रेडियस अपन डिफाइन कर सकते हैं, बहुत कम है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। मैंने उसको 30 दे दिया है, तो इस टाइप से 30 mm का उसको रेडियस आ जाता है। ओके, अब जो रेडियस दे चुके हैं, आप चाहते हैं कि उस रेडियस को मेरे को वापस मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे दिया है एडिट फिलेट एज। उसकी एज को वापस अगर अपने को एडिट करना है तो आप वापस एडिट डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, कितना आपको एडिट करना है। पर्टिकुलर हैंडल्स पे क्लिक करके भी आप उसकी वैल्यू जिस टाइप से इंक्रीज कर सकते हो कि आपको कहाँ से कितना चाहिए, डायरेक्टली आप क्लिक करके वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। क्लिक, मैं चाहता हूँ 20 चाहिए तो 20 आएगा उसको। तो इस टाइप से भी अगर मेरे को रेडियस देना है उसको, तो रेडियस डिफाइन कर सकते हैं ड्रॉ करने के बाद भी। या यहीं पे जब जैसे कि मैंने फिलेट यहाँ से दे दिया है उसको, 30 mm का फिलेट यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, देने के बाद भी जब मैं यहाँ से एडिट करता हूँ उसको, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यहाँ पे भी 30 mm और यहाँ पे भी 30 mm, पर मैं चाहता हूँ कि 20 में मेरे को उसकी वैल्यू डिफरेंट दे देनी है। तो यहाँ पे एड हैंडल करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। कहाँ पे आपको हैंडल देना है वो हैंडल आप दे दीजिए, और फिर वहां से आप अपने हिसाब से अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो कितने का रेडियस आपको बीच से डिफाइन कर देना है। ओके, सेम थिंग, जैसे अपन ने फिलेट दिया है वैसे यहाँ पे चेम्फर एजेस है, चेम्फर एज पे क्लिक करेंगे। ये चेम्फर एज पे मैंने क्लिक किया है, और डिस्टेंस कितना चाहिए, नेक्स्ट डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया 10 mm। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो उस एज को 10 mm का इस टाइप से डिस्टेंस आ जाता है, चेम्फर्ड फॉर्म में आ जाता है। और 10 की जगह सपोज करो कि मैं 50 ले लेता हूँ, तो 50 mm का चेम्फर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अभी देखो जब वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन ज्यादा कर देते हो, क्यों, क्योंकि अपोजिट पोर्शन में जो चेम्फर अपन ने किया वो 10 mm किया है, और ये अगर 50 है तो नहीं पॉसिबल है इस टाइप से, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू वहाँ पे मर्ज नहीं हो पाती है। अगर मैं इसका जो रेडियस है समथिंग 30 दे देता हूँ, तो फिर वो उसको टेक करेगा पोर्शन को, फिर भी 10 है, समथिंग 10 या 12 ही लेना पड़ेगा, या ऐसा करना पड़ेगा उस कंडीशन में जब आप चेम्पर डिफाइन करते हो। मैंने इसको 20 यहाँ रखा है, फिर मैंने इसको यहाँ से 20 रखा है, तो फिर वो मर्ज करेगा उस पोर्शन को। या फिर जब आप चेम्फर डिफाइन करते हो तो सारे सेगमेंट्स को आप सिलेक्शन करो, अगर सबको देना है तो फिर वो इस टाइप से मर्ज करके चेम्पर पोजीशन पे लेता है उसकी। तो चेम्पर कट करना हो तो चेम्पर पोजीशन इस टाइप से कट कर सकते हैं।